नमस्ते दोस्तों। तो आप सभी का हमारे KGS स्टूडेंट चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में आपको हर सवाल के चार चार विकल्प मिलेंगे और आपको खुद उत्तर सोचकर मौका मिलेगा सोचने के लिए। इसलिए वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का पहला प्रश्न। इससे पहले हम कुछ जान लेते हैं। तो क्या आप लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता में ऐसे 10 से तक हड़प्पा सभ्यता में ऐसे 10 से तक जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसी का हम लोग जिक्र करेंगे। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। आज के इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन को चार चार विकल्प के साथ पढ़ेंगे। अगर आप BPSC, SSC, रेलवे, पुलिस या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हड़प्पा सभ्यता को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग, सिंधु घाटी सभ्यता। फिर नीचे आने के बाद हड़प्पा सभ्यता का किस स्थल से नाम पड़ा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग, हड़प्पा। फिर तीसरा पे हड़प्पा स्थल वर्तमान में किस देश में स्थित है, मतलब कहाँ पे अभी स्थित है ये? तो अभी ये स्थित है पाकिस्तान में। चौथा सवाल, हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा जॉन मार्शल ने किया था। पांचवा सवाल, हड़प्पा की खुदाई का रहस्य किसने दिया था? किसने किया था? गलत लिखा है सब। किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। छठवां, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। सातवां, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका हो जाएगा ग, सिंधु नदी, संधि नदी। आठवां क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने किया था। राखालदास बनर्जी। नवा क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध संरचना कौन सी है? तो इनकी सबसे प्रसिद्ध संरचना है विशाल स्नानघर। 10वां, हड़प्पा सभ्यता में नगरों की सड़कें कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता में नगरों की सड़कें अनियमित थी। फिर 11, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन था। फिर हड़प्पा सभ्यता में मकान मुख्य किससे बनाए जाते थे? तो हड़प्पा सभ्यता में जो मकान थे उस मकान को पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। फिर इसके बाद आता है 13 में लिखा हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो अभी तक अपठित है, मतलब कि अभी तक कोई उसे पढ़ नहीं पाया है। फिर 14, हड़प्पा सभ्यता की लिपि समांतर किस दिशा में लिखी जाती थी? मतलब हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी किस दिशा में लिखी जाती थी? तो ये लिखी जाती थी दाएं से बाएं में, यानी हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं, वो उल्टा लिखा जाता था, दाएं से बाएं। फिर 15, हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का व्यापन प्रयोग नहीं मिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 का सही आंसर घ, लोहा। फिर 16, हड़प्पा सभ्यता कसी युग से संबंधित है? गलत हो गया है, मतलब हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता ये ख, कंस युग से नहीं, कांस्य युग से संबंधित है। थोड़ा मोबाइल फूटा है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। फिर 17, हड़प्पा सभ्यता में मुख्य फसलें कौन सी थी? तो हड़प्पा सभ्यता में मुख्य फसल गेहूँ थी। फिर इसके बाद हड़प्पा वासियों द्वारा कपास का प्रयोग का प्रमाण कहाँ मिला?
तो कपास का प्रमाण मिला था हड़प्पा सभ्यता में। फिर 19, लोथल किस राज्य में स्थित है? तो लोथल हमारा गुजरात में स्थित है। लोथल किस कारण प्रसिद्ध है? तो लोथल हमारा गोदी डायरंड के कारण प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धोलावीरा जो धोलावीरा है वो हमारे गुजरात में स्थित है। फिर इसके बाद धोलावीरा किस स्तर में स्थित है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर कच्चर में। फिर 23, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। फिर 24, कालीबंगा से किसका प्रमाण मिला? तो कालीबंगा से जो प्रमाण मिला था वो जूते से हुए खेती, मतलब कि जूते से खेती होता था, वो प्रमाण मिला, खेती का प्रमाण मिला। फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे 25 पे। बनावाली किस राज्य में स्थित है? तो जो बनावाली है ये हमारे हरियाणा में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिर 26 का, राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है? राखी गढ़ी जो है ये हमारे हरियाणा में स्थित है, इसका भी हरियाणा होगा, तो ये हरियाणा में स्थित हो गया। फिर 27, हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी का व्यवस्था कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता में जो जल निकासी की व्यवस्था थी ये केवल ग्रामीण स्तरों में थी, ग्रामीण वाले मतलब ग्रामीण इलाकों में थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों किस खेल में प्रचलित थे? हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे किस खेल में प्रचलित थे? तो ये लोग थे पासा, यानी पासा का कोई खेल था वह इसी में प्रचलित थे। फिर इसके बाद 29, हड़प्पा सभ्यता के मोहर पर किस पशु का चित्र बहुत प्रसिद्ध था? तो हड़प्पा सभ्यता के समय जो मोहर लगा था सिक्के पर वह था जो मोहर लगा था पशु का जो चित्र था वह था एक सींग वाला पशु था। 30वां, हड़प्पा सभ्यता का अकांश मोहर है किस पदार्थ की बनी थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्टेटाइट, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर 31, हड़प्पा सभ्यता में मार्त देवी की मूर्तियाँ समांतर किसने बनाई थी? तो ये जो 31 का आंसर हो जाएगा इसको हटा देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी की बनी थी। फिर इसके बाद प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली थी? थोड़ा गलत टाइप हुआ है, मृत्यु कहाँ मिली थी? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। तो मोहनजोदड़ो में काफ़ी मूर्तियाँ मिली थी। फिर 33, कांस्य तर्की की मूर्ति किस तकनीक से मानी जाती है? यानी कि कांस्य का जो मूर्ति था नर्तकी की कांस्य नर्तकी की जो मूर्ति थी ये किस तकनीक से बनी थी और किससे मानी जाती थी? तो इसका सही आंसर है खोई मोम तकनीकी, मतलब तकनीकी का नाम है। 34, मोहनजोदड़ो से मिली प्रसिद्ध पुरुष मूर्ति को समांतर मूर्ति को क्या कहा जाता है? तो 34 का आंसर हो जाएगा पुरोहित राजा। फिर 35, हड़प्पा सभ्यता में किस पशु के प्रमाण को लेकर विशेष चर्चा होती है? तो ये जो 35 का आंसर हो जाएगा घोड़ा को लेकर विशेष चर्चा होती थी। फिर 36, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख व्यवसाय था कृषि और व्यापार,
मतलब कि वहाँ के लोग कृषि और व्यापार पर जास्ती निर्भर थे। फिर 37, हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा वासियों के व्यापारिक संबंध किस प्राचीन किस्ते से थी। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा क, मेसोपोटामिया। तो ये सही आंसर क हो जाएगा। फिर 38, मेसोपोटामिया, ये जो है फिर अभी यही क्वेश्चन आ गया। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में संधि कुश्तैर को किस नाम से जोड़ा जाता है। तो ये 38 का जो आंसर हो जाएगा क। इस 38 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा क, मेलुआ। ये इसका आंसर होगा मेलुआ। फिर 39, हड़प्पा सभ्यता में मानकृत बाट किस बात का प्रमाण है। मतलब किस बात का प्रमाण देता है ये। तो इसका हो जाएगा क, विकसित व्यापार व्यवस्था। फिर आ जाते हैं हम लोग 40 पे। हड़प्पा सभ्यता में अनाज रखने के लिए किस पुरस्कार की संरचना मिली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40 का क, स्नानघर। 41, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानघर कहाँ मिला। अभी ऊपर जो क्वेश्चन पढ़े थे, अभी ये क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे हड़प्पा सभ्यता वाला। हड़प्पा सभ्यता में अनाज रखने के लिए मतलब रखने के लिए कौन सा घर बनाया गया। तो स्नानघर। अब वहीं नीचे आ गया है, नीचे आ गया हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानघर कहाँ है। तो इसका जो है विशाल स्नानघर हो जाएगा इसका ख, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानघर मिलता है इसका। 42 में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार मुख्य किस किस्ते में था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क, उत्तर पश्चिमी भारत उपमहाद्वीप में। फिर 43 में ये लिखा है, हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग मुख्य रूप से हुआ। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता में जो ईंटों का उपयोग हुआ था, किस प्रकार का ईंट था, मतलब कैसा ईंट था। तो ये जो है पक्की ईंट थी। पक्की ईंटों से इन लोग का घर बनाया करते थे। जो भी घर बनाते थे पक्की ईंटों का बनाते थे। आ जाते हैं 44 पे। हड़प्पा सभ्यता में कुओं के प्रमाण किस बात को दर्शाते हैं। ये बहुत PBI क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना मेरे दोस्तों। तो हड़प्पा सभ्यता में कुओं के प्रमाण किस बात को दर्शाते हैं। तो ये जो इसका सही आंसर होगा क, इसका सही आंसर क होगा। विकसित जल व्यवस्था, यानी जल का विकसित उस तरह विकास होगा, जल का उस तरह विकास होगा, इसलिए विकसित जल व्यवस्था। ये समझ कर याद कर लेना, कुएं में जल का विकास होता है इसलिए विकसित जल व्यवस्था। फिर 45 में लिखा है, हड़प्पा सभ्यता में घरों के दरवाजे समांतर किसी और खुलते थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता में घरों के दरवाजे समांतर किस और खुलते थे। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता का जो घर था उनका दरवाज़ा किस दिशा में खुलता था। तो इन लोग का जो दरवाज़ा था ये गलियों की ओर खुलता था, यानी सीधा गली में निकलता था। फिर 46, हड़प्पा सभ्यता में सर्वों की समानता किस प्रकार दफनाने के प्रमाण मिलते हैं। मतलब उन लोगों को जो शव है, यानी कि कोई आदमी मर गया तो उसको दफनाने का प्रकार का है, मतलब कैसे वो लोग दफनाते थे। तो इसका हो जाएगा क, विस्तारित अव्यवस्था में। इसका मतलब व्यवस्थारिक अव्यवस्था में, जो भी हो, इसका आंसर क होगा ये। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं 47। हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण क्या माना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता में पतन का जो कारण है, इस कारण को अनेक
इसका बेटा को अनेक संभावित कारण माना जाता है, यानी कई को कारण है, इसका कोई संभव नहीं है। बहुत सारे अनेक कारण है, इसलिए अनेक संभावित कारण है। अब 48, हड़प्पा सभ्यता के किस प्रकार की कला का सबसे अच्छा विकास हुआ था? मतलब हड़प्पा सभ्यता में जो कला थी, सबसे अच्छी कला जो विकास हुआ था वो कौन सी थी? तो जो 48 का आंसर है मृत्किला और मुहर कला। मृत्किला और मुहर कला, यही इसका सही आंसर होगा। अब आ जाते हैं 49 पे। हड़प्पा सभ्यता की सबसे अरे किधर गया ये साले। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से क्या एक क्या थी? मतलब हड़प्पा सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक क्या थी? मतलब सबसे उपलब्धि में से उन लोगों का सबसे मेन चीज़ क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 49 का क। यह हो जाएगा सही आंसर, सुनियोजित नगर व्यवस्था, यही इनका आंसर है। लास्ट में आते हैं हम लोग 50 पे। हड़प्पा सभ्यता का परिपक्व काल लगभग किस अवधि को माना जाता है? मतलब हड़प्पा सभ्यता का परिपक्व काल लगभग किस अवधि को माना जाता है? मतलब कौन से अवधि में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 से 19 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इसी के साथ हम लोग इस सभी 50 क्वेश्चन का जो एक क्वेश्चन आंसर हम लोग कर लिए हैं। तो अगला वीडियो बनेगा, अगला वीडियो आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि मेरा जब भी वीडियो अपलोड हो आपके यहाँ नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलिए ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।